जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा पहुंचे ब्रज को छोड़कर और उद्धव जी गोपियों को समझाने के लिए आए, तो उद्धव जी ने एक बात कही थी, गोपियों भगवान कृष्ण कोई बहुत दूर थोड़ी ना है, वृंदावन ब्रज क्षेत्रों मथुरा में कितना ही अंतर है, 25-30 किलोमीटर दूर। और आज तो हम आधे घंटे में पहुंच जाते हैं वाहनों द्वारा। आज की बात नहीं, ये उस समय की बात है। तो भी कहां बहुत दूर, यदि बैलगाड़ी से भी जाया जाए, घोड़ा गाड़ी से भी जाया जाए, पैदल भी जाए तो तुम कुछ दिनों में भगवान कृष्ण के दर्शन कर ही लोगी। बहुत दूर थोड़ी ना है मथुरा। जाओ गोपियों, तुम भगवान कृष्ण के दर्शन कराओ। लेकिन ये रुदन तो छोड़ दो। लेकिन गोपियों ने जानते हैं क्या कहा उद्धव जी से? हे गोपियों, उद्धव जी बहुत समझा रहे हैं कि आप ना रोए, भगवान कृष्ण के दर्शन कर लें, मिल आए। लेकिन गोपियों ने बहुत अच्छी बात कही कि हे गोपियों, उद्धव जी से बोली गोपियां कि आप नहीं जान सकते हैं कि क्या भाव है। उन्होंने कहा कि ब्रह्म में चिंतन करो, कृष्ण ब्रह्म है। गोपियों ने कहा हमारा एक मन, तो आप कहते हैं कि इस मन को कृष्ण के चरणों में लगाओ, इस मन को ब्रह्म के चरणों में मन लगाओ। तो हे उद्धव जी, आपके मन दो होंगे, जो आप एक ब्रह्म में लगा सकते हो और एक कृष्ण में लगाते हो। हमारा मन तो एक ही है जो कृष्ण में लग गया है। मेरे लिए तो ब्रह्म भी कृष्ण है और कृष्ण ही ब्रह्म है, मेरे लिए कोई अंतर नहीं। और तुम कहते हो कृष्ण से मिल आओ, और आप कृष्ण के पास ही रहते हो, क्यों रुदन करते हो? आप हमें समझा रहे हैं ये बात। लेकिन गोपियां कितना सुंदर भाव देती हैं कि हे उद्धव जी, हम तो केवल कृष्ण की याद में रोने को भी अपना अभिमान समझते हैं, भक्ति समझते हैं। क्योंकि जब कृष्ण के दर्शन होते हैं तो कृष्ण केवल हमारे नेत्रों के सामने है, लेकिन जब हम कृष्ण के वियोग में कृष्ण को याद करती हैं तो चारों ओर हमें कृष्ण ही दिखाई देते हैं। कृष्ण यदि समक्ष है तो केवल सामने कृष्ण है, लेकिन जब कृष्ण हमसे दूर चले जाते हैं तो उनके चिंतन के माध्यम से हमारे लिए तो कृष्ण चारों ओर है। और भगवत भक्त ने सूरदास जी ने इस बात को पद में भी कहा कि जित देखूं तित श्याममयी है। हम तो जहां भी देखते हैं हमें हमारे कृष्ण ही दिखाई देते हैं। जिस प्रकार भगवान राम के आगमन का जानकर सबरी जी उस रास्ता को पुहारती हैं, फूलों से श्रृंगार करती हैं उस रास्ते का कि कभी ना कभी राम आएंगे। सबरी संभाले रास्ता, आएंगे राम जी। सबरी संभाले जीवन बनाएंगे राम जी, मेरा विधन्य जीवन बनाएंगे राम जी। जिस प्रकार गुरु ने कहा सबरी जी से कि राम आएंगे, गुरु की बात मानकर सबरी जी राम जी की प्रतीक्षा में अहर्निश प्रतिदिन रास्ता बुहारती है, साफ करती है, कांटों को निकालती है, फूल चुनने जाती हैं, फूल लेकर आती हैं, मार्ग में बिछाती हैं कि कभी ना कभी राम आएंगे ही आएंगे। उसी प्रकार गोपियां भी कहती हैं कि भगवान कृष्ण ने कहा है ना कि हम परसों आएंगे, तो मेरे प्रभु ने कहा है कि आएंगे, तो हमें जाने को मिलने की क्या बात है? हमारे लिए हमारे कृष्ण तो चारों ओर हैं, जित देखो तित श्याममयी है। और वो गोपियां क्या करती हैं? जिस प्रकार रास्ते को सबरी जी ने पुष्पों से सजाया था, उसी प्रकार गोपियां उस मथुरा, उस ब्रज भूमि के मार्ग को, जहां से भगवान कृष्ण को आना है, अपने रो रो कर इन नेत्रों के जल से सिंचित करती हैं, उस भूमि को छिड़काव करती हैं, पवित्र करती हैं उस भूमि को कि इस भूमि पर, इस पथ पर हमारे भगवान श्री कृष्ण आएंगे, हमारे आराध्य, हमारे प्रिय कृष्ण आएंगे। और वो गोपियां रुदन करते करते अपने नेत्रों के जल से उस संपूर्ण रास्ते को बुहारती हैं, छिड़काव करती हैं। धन्य है वो गोपियां जो जल से नहीं, अपने अश्रु जल से उस रास्ते को पवित्र करती हैं, सिंचन करती हैं।